नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे काव्य प्रकाश और जो साहित्य दर्पण है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों ही यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन हैं जहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो। और ये जो इसके आचार्य जो हैं, जैसे आचार्य विश्वनाथ हो गया, मम्मट हो गया या अन्य जो आचार्य हैं, इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके जो एक क्वेश्चन जो है, जैसे इनका जीवन परिचय हो गया आचार्य मम्मट का, विश्वनाथ का, तो इनका जीवन परिचय भी कराया गया है। तो उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा और जितने भी वीडियो इन सभी को आप देखना चाहते हैं तो उन सभी को भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इनका जो जीवन परिचय जो है ये पूछ लिया जाता है। तो ये सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसे देखना चाहते हैं तो इसे आप बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है सर्च करके भी रीडिंग लवर्स नाम से हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आएगा आचार्य विश्वनाथ कविराज से है। आचार्य विश्वनाथ कविराजस्य कृति अस्ति। तो इनके द्वारा जो रचित है, यहाँ पर इनमें कौन सा काव्य लिखा गया है? नाटक दर्पण, साहित्य दर्पण, नाटक चंद्रिका या नाटक परिभाषा। तो आचार्य विश्वनाथ जो इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण जो है ये परिच्छेदों में है, तो ये आपने याद रखना है, ये परिच्छेदों में है। परिच्छेदों की जो संख्या है ये इसमें रहेगी 10। और एक एग्जाम में इनके जो लक्षण हैं, काव्य लक्षण जो है ये पूछे जाते हैं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया है। रसात्मक जो है यहाँ पर इससे क्या अर्थ लिया गया है कि रस एवं आत्मा सारूपता जीवनधाय को यश है, अर्थात रस ही है आत्मा जिसकी, एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत आत्मा रस है, उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। तो ये तो हो गई आपके रसात्मक की बात। जैसे यहाँ पर इनका ये लिखा हुआ है साहित्य दर्पण, 10 परिच्छेद है। एग्जाम में कई बार इनके परिच्छेदों के बारे में भी पूछा गया है। तो इनके जो परिच्छेद है उसको देख लेते हैं। प्रथम परिच्छेद जिसमें काव्य के प्रयोजन लक्षण जो है बताए गए हैं। द्वितीय परिच्छेद में शब्द और वाक्य की परिभाषा बताई गई है। तृतीय में रस भाव और रस संबंधी जो अन्य तत्व जो उनकी व्याख्या की गई है। चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य के बारे में वर्णन है। पंचम परिच्छेद में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन है। षष्ठम जो परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय बताए गए हैं। सप्तम जो परिच्छेद है इसमें काव्य के दोषों का वर्णन है। और अष्टम जो परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का खंडन और तीनों गुणों के लक्षण हैं। नवम जो परिच्छेद इसमें आपकी जो रीतियाँ हैं वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, इनके बारे में बताया गया है। और 10वां जो परिच्छेद है इसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकारों के बारे में वर्णन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें 10 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आचार्य विश्वनाथ का विषय परिभाषा से। आचार्य जो विश्वनाथ है इनकी जो परिभाषा है इनमें से कौन सी है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम रीतिरात्मा काव्यसात्मध्वनि तद अदोष शब्दार्थो गुणावलंकृति पुनः कवपी। तो आचार्य जो विश्वनाथ है इनकी है यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और ये जो यहाँ पर रीतिरात्मा काव्य से जो आई है ये आचार्य वामन की है। काव्य से आत्मध्वनि
ये है आपकी आनंद वर्धन आचार्य की। और ये जो तद आदर्शो शब्दार्थों जो यहाँ पर आए हैं, ये लक्षण है आपके आचार्य मम्मट के। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर विश्वनाथ के है, किसी और के भी बारे में पूछा जा सकता है। भामा जो है इनका लक्षण है शब्दार्थो संहितो काव्यम। जगन्नाथ का है रहेगा रमणीयार्थ प्रातिपदिक है, शब्द है काव्यम। आचार्य दंडी जो है इनका रहेगा शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। आचार्य राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। रुद्रट का रहेगा ननु शब्दार्थो काव्यम। और चंडीदास जो इनका काव्य प्रकाश दीपिका है, और इनका रहेगा अस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। और कुंतक है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये शब्दार्थों से तो वक्र कवि व्यापार शालिनी। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ है मुख्य रूपेण कस्य आचार्य से परिभाषा में खंडित। आचार्य विश्वनाथ जो ये आचार्य है यहाँ पर दो, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट। ये आपस में एक दूसरे की जो बातें हैं उनको खंडन करते रहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर मम्मट के जो लक्षण वगैरह जो हैं तो इनका यहाँ पर खंडन ये करते हैं। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ पितुः नाम। इनके जो पिता है इनका नाम दीनदयाल है, चंद्रशेखर मम्मट है या राजशेखर है, और पिता जो है इनका नाम है चंद्रशेखर है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ मत अनुसार काव्य रसस्य स्थिति अस्ति। आचार्य विश्वनाथ के मत के अनुसार काव्य में रस की जो स्थिति है किस प्रकार की है। देह के समान, आत्मा, शरीर या गृहम घर के समान। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी ये आत्मा के समान। हमने पहले जो पंक्ति आई थी रसात्मक वाली, जिसमें हमने पढ़ा था कि रस ही आत्मा है जिसकी एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत आत्मा रस है, तो उस वाक्य को रसात्मक कहा गया है। तो यहाँ पर रस की स्थिति जाए आत्मा के समान कही गई है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण के परिच्छेदानी संति। साहित्य दर्पण में परिच्छेद जो है कितने हैं, 6, 10, 7 या 5। तो साहित्य दर्पण जो है इसमें परिच्छेदों की संख्या रहेगी 10। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा तद आदर्श शब्दार्थों से गुणा अलंकृति पुनः कवपी। ये यहाँ पर किस आचार्य के लक्षण हैं। राजशेखर, विश्वनाथ, मम्मट या कविराज है। तो ये जो यहाँ पर लक्षण जो है ये आचार्य मम्मट के हैं। तद अदोषो शब्दार्थों से गुण अलंकृति पुनः कवपी। दोष रहित, गुण सहित और अलंकारों से विभूषित शब्द एवं अर्थ को काव्य कहते हैं, किंतु यदि कहीं अलंकार स्फुट न हो तो भी कोई हानि नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ जो है ये आचार्य मम्मट की इस परिभाषा का खंडन करते हुए कहते हैं कि काव्य में किसी दोष की उपस्थिति से इस काव्य का मूल्य भले ही कम हो जाए परंतु उसका काव्य तब नष्ट नहीं होता। तो एक दूसरे जो आपस में एक दूसरे का कट करते रहते हैं और इनका लक्षण आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण कस्मिन् विभक्तो अस्ति। साहित्य दर्पण ये किस में विभक्त है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ये परिच्छेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति परिभाषा अस्ति। वक्रोक्ति जो संप्रदाय इसके लिए जाना जाता है। आचार्य दंडी, कुंतक, माघ या भामा है। तो वक्रोक्ति जो यहाँ पर संप्रदाय है इसके लिए जाना जाता है आचार्य कुंतक को। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, वक्र उक्ति ही काव्य है। नेक्स्ट है मम्मट अनुसार काव्य प्रयोजनम नास्ति। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार यहाँ पर काव्य का एक प्रयोजन नहीं है। या फिर एग्जाम में ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि काव्य के कितने प्रयोजन हैं, तो काव्य के 6 प्रयोजन हैं। अब यहाँ पर इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है, और या फिर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदेश व्यतिरक्षते सद्य परिवृत्ते कांता समति उपदेश युद्धि।
तो इस प्रकार यहाँ पर ये 6 बताए गए हैं और इनमें से एक नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, अनर्थकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इदम उत्तम अतिशय व्यंग्यवाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। तो ये यहाँ पर किसके काव्य के लक्षण हैं? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है रहेगा ऑप्शन ए, उत्तम जो काव्य है इसके यहाँ पर ये लक्षण हैं। काव्य आचार्य मम्मट जो है उन्होंने काव्य के जो लक्षण जो है ये काव्य के भेद 3 प्रकार से माने हैं: उत्तम काव्यम, मध्यम काव्यम और अधम काव्यम। उत्तम काव्यम जो है इसे ध्वनि काव्य भी कहा जाता है, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य, अधम काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है। और इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले एक जो है विस्तृत क्वेश्चन कराया गया है, तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे आपको सभी जो क्वेश्चन है ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा ए, उत्तम काव्य और ध्वनि काव्य भी से कहा जाता है। तो ध्वनि काव्य भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम समृतम। तो ये यहाँ पर किस काव्य के बारे में कहा गया है? उत्तम, गुणीभूत, अधम या ध्वनि काव्य के बारे में। तो सबद चित्तर जो है यहाँ पर ये आया है आपका अधम जो काव्य है इसके बारे में। चित्र काव्य भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे अधम काव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अधम काव्य से अन्य नाम अस्ति। अधम जो काव्य से अन्य नाम से भी जाना जाता है: ध्वनि, गुणीभूत, अधम या चित्र काव्य। तो अधम काव्य को जो हम चित्र काव्य भी कह सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी। ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य और अधम काव्य जो है आपका ये रहेगा चित्र काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ कविराज काव्य रीति तुलना केन समम करोति। विश्वनाथ कविराज काव्य में रीति की जो तुलना है ये किसके साथ करते हैं? अवयव संस्थान के साथ, आत्मा, शौर्य या कटक कुंडल आदित्य। तो काव्य में जो रीति की जो तुलना है ये की गई है अवयव संस्थान के साथ। नेक्स्ट रहेगा विश्वनाथ कविराज मते काव्य अलंकार की दृक् विराजनते। काव्य में अलंकार जो है ये किस प्रकार से शोभित होते हैं? आत्मवत, शौर्य, अवयव संस्थान या कटक कुंडल आदिवत। यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी। जिस प्रकार एक स्त्री को गहने जो होते हैं अलंकार वो शोभित होते हैं, इस प्रकार जो काव्य होता है इसमें अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है रीति ही तो समघटना विशेष है कस्य मुक्ति। ये युक्ति जो यहाँ पर इनमें से किन की है? पंडित राज जगन्नाथस्य, विश्वनाथ कविराजस्य, वामन या रामचंद्रस्य। तो रीति तो संघटना विशेष है, इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति है ये आचार्य विश्वनाथ कविराज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य शरीर की दृक् वर्तन्ते। आचार्य जो विश्वनाथ हैं उनके अनुसार काव्य में गुण और काव्य में शरीर काव्य शरीर में किस प्रकार दिखाई देते हैं? शौर्य आदिवत, आत्मवत, कटकुंडल आदिवत एवं अवयव संस्थानवत। यहाँ पर जो माना गया है हमारा ये रहेगा शौर्य आदिवत, शौर्य के समान। नेक्स्ट है साहित्य दर्पणे रसात्मकम इति पदस्य विग्रह अस्ति। यह जो यहाँ पर रसात्मक जो शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? रसे आत्मयस्य, रस आत्मनीयस्य, रसस्य आत्मय, रसेवात्मयस्य। यहाँ पर जिसका अर्थ जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी में, रस है आत्मनीयस्य। रस एवं आत्मा सारूपता जीवनदायक यस्य है। रस ही है आत्मा जिसकी एवं, तो ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत आत्मा रस है उसे वाक्य
को रसात्मक कहा गया है। नेक्स्ट है शब्द अग्रिमा शक्ति का। तात्पर्य अभिधा व्यंजना या लक्षणा। शब्दस्य अग्रिमा शक्ति, और ये रहेगा आपका ऑप्शन डी लक्षणा। नेक्स्ट है मुख्यार्थ बाधे सती प्रयोजनवशात रूढ़िद्वास या वृत्ति प्रयुज्यते सा कास्ति। तो किस लक्षण के बारे में है ये? लक्षण है, तात्पर्य है, व्यंजना या फिर अभिधा है, शक्ति कौन सी है? और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए हमारा लक्षण। मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यह अन्य अर्थ प्रयोग, मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यह अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़ प्रयोजन दवसो लक्षण शक्ति रखता। तो लक्षणा जो है यहाँ पर इसके बारे में ये बताया गया है कि मुख्य अर्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्य अर्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षण कहा जाता है, और यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित होती है। जैसे आपने उदाहरण सुन रखा होगा, गंगायाम घोष है। तो इस उदाहरण में गंगा का जो अर्थ है जल की धारा, और घोष का अर्थ अभीर पल्ली घोषों की बस्ती है। गंगा की धारा के ऊपर घोषों की बस्ती नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ अन्वय के अनुपम होने के कारण गंगा पद लक्षण से तटरूप अर्थ का बोध कराता है। या फिर एक अन्य और इसका उदाहरण है कलिंग साहसिक है। तो इस वाक्य में भी कलिंग शब्द का अर्थ यहाँ पर देश विशेष और साहसिक का अर्थ है साहसी, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रहा करता है। तो यह शब्द अन्वय में अपने मुख्य अर्थ के बाधित होने के कारण शौक से उस देश के संबंधी पुरुष के लक्षण से बोधन कराता है। तो आपने इनका अर्थ इस प्रकार से समझना है, जैसे गंगायाम घोष है कि गंगा जो होती है तो उसमें घर नहीं बन सकता, उसके किनारे पर घर बन सकता है। ऐसे कलिंग साहसी नहीं होते, उसके जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं व्यक्ति वो साहसी होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बात होकर जाए लक्षणा से इसके अर्थ की प्रतीति हुई है। आगे ये जो लक्षण जो इसके दो भेद हुए हैं वो पदान लक्षण एवं लक्षण लक्षण। नेक्स्ट है वीरता अभिधासु, ये अर्थबोध अपर है सा का वृत्ति। यहाँ पर ये वृत्ति जो यहाँ पर कौन सी है? अभिधा लक्षण व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति। और यहाँ पर जो वृत्ति जो आई है आपके यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा तात्पर्य वृत्ति का जो यहाँ पर ये तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा इसमें ऑप्शन सी। व्यंजना वृत्ति जो है यहाँ पर इसका ये लक्षण बताया गया है। वीरता स्वाभिधासु अर्थबोधिता प्रहसा वृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिक कि अभिधा आदि लक्षणा, अभिधा आदि लक्षणा वृत्तियों के वृत्त होने जाने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द तथा अर्थ में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है, और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है, और इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। काव्य में इसे सर्व उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है, और व्यंजना ध्वनि प्रधान काव्य को उत्तम काव्य के नाम से जाना जाता है। व्यंजना के भेदों की बात करें तो दो आगे रहेंगे इसके, शाब्दी आर्थी व्यंजना। शाब्दी के फिर दो हो जाते हैं, अभिधा मूला और लक्षण मूला। अभिधा मूला का उदाहरण है शंख चक्रहरि, और लक्षणा जो मूला है इसके भी आगे फिर जाए उदाहरण है निशेष चूचंदनम सतंतटम। ये आपने इसका उदाहरण सुन रखा होगा। और जो आर्थी व्यंजन है आपकी इसके भी आगे तीन भेद हो जाते हैं, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य। तो ये आपने उदाहरण याद रखना है, ये व्यंजना वृत्ति का है। नेक्स्ट है ये उपायन संकेतित अर्थबोधित तत्व, वही है यहाँ पर वृत्ति जो इनमें कौन सी है? तात्पर्य संकेत लक्षण है व्यंजना वृत्ति, और ये है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका संकेतित ग्रह साधनम।
और जो इसमें उदाहरण जो है इससे भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके जो ये याद ना हो कि इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। कई बार जो है क्वेश्चन के बीच में से ही जो आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट है शक्ति ग्रह संकेत ग्रह साधनम कथविधम। तो यहाँ पर ये कितने प्रकार के माने गए हैं? 8, 10, 12 या 14, और ये माने गए हैं यहाँ पर 8 प्रकार के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा लक्षणा। तो यहाँ पर जो ये लक्षणा जो आई है ये इनमें से क्या है? जहत, स्वार्थ, जहत या लक्षणा। तो ये है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर, जहत, अजहत, स्वार्थ। और लक्षणा क्या होती है? वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग जिस वृत्ति के द्वारा होता है वह लक्षणा कहलाती है। और इसके भी रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर 2 भेद होते हैं। कलिंग साहसिका, इसमें रूढ़ि लक्षणा, और गंगायाम घोषा में प्रयोजनवती लक्षणा है। इस प्रकार लक्षणा के 4 भेदों के भी 2 भेद और हो जाते हैं, सारोप और साध्यवसाना। और साध्यवसाना भेद से पुनः प्रत्येक 2 प्रकार की होती है। और ये 8 प्रकार की लक्षणा भी शुद्ध और गौणी से 16 प्रकार की हो जाती है। और ये 8 प्रकार की लक्षणा सादृश्य से इतर संबंध वाली शुद्धता कहलाती है। और सादृश्य से संबंध रखने वाली लक्षणा को गौड़ी लक्षणा कहते हैं। शुद्ध और गौड़ी लक्षणा के भी आगे भेद पर भेद होने से 80 भेद इनके माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़े प्रयोजन से अनिवार्यता को उत्तर दृश्यते। तो ये इनकी अनिवार्यता आपको दिखाई देगी अभिधा लक्षणा व्यंजना तात्पर्य में। तो रूढ़ि प्रयोजना जो है इसके बारे में बताया गया है आपके व्यंजना में। नेक्स्ट है योग्यता आकांक्षा सन्निधि पदोच्य है। ये जो योग्यता आकांक्षा और आपका जो सन्निधि जो है इनसे युक्त पद कहा गया है। महावाक्य का उदाहरण है, पद है, वाक्य है या पदार्थ का है। तो आपने इसमें लक्षण सुन रखा होगा वाक्य का। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये सी। कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सन्निधि पदोच्य है, अर्थात योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ कविराज लक्षण कति भेदा स्वीकरोति। आचार्य जो विश्वनाथ ये यहाँ पर लक्षणा जो है इसके कितने भेदों को मानते हैं? 20, 7, 18 या 80। तो ये मानते हैं यहाँ पर 80 थी। नेक्स्ट है गंगायाम घोष है लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना गंगा पदार्थ का अर्थ बोल देते हैं। गंगायाम घोष है यहाँ पर लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना से गंगा पद से क्या अर्थ लिया गया है? शीतलता पावनता से, गंगा तट से, जल प्रवाह से, या फिर पल्ली जो है उनकी बस्ती से। तो इनका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये लिया गया है गंगा के किनारे से। गंगा में घर है और इसका यहाँ पर बात वगैरह होकर ये अर्थ लगाया कि गंगा के किनारे जो है वहाँ पर घर है। नेक्स्ट है प्रधान लक्षण कास्ती जहत स्वार्थ प्रयोजन मूला तात्पर्य अजहत या रूढ़ मूला। और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन आपका रहेगा डी। जो रूढ़ी मूली जो लक्षण है ये यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कुंतः प्रविशन्ति
भाले प्रवेश करते हैं। यहाँ पर इसकी जो लक्षण यहाँ पर क्या मानी गई है? रूढ़िमूला उपादान लक्षण, प्रयोजनमूला, रूढ़िमूला या प्रयोजनमूला उपादान लक्षण। तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन रहेगा बी, प्रयोजनमूला लक्षण लक्षण। कुंता प्रविशन्ति जो है इसका अर्थ यहाँ पर कि भाले लिए हुए जो आदमी जो है व्यक्ति सैनिक वे प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, गंगायाम घोषा उदाहरण अस्मिन का लक्षण। गंगा में घर है, इसमें लक्षण कौन सी है? प्रयोजनमूला, रूढ़िमूला, प्रयोजनमूला उपादान या रूढ़िमूला उपादान लक्षण। और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट यह सहकार पिकोरिति इतर के शक्ति ग्रह उपायन संकेत ग्रह होती। व्याकरणात् सिद्ध पद सानिध्यात उपमानात या विवृति है। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है गौ सदृश कवि है, जैसी गाय वैसी ही नील गाय होती है। तो इत्यत्र के उपाय संकेत ग्रह हैं। उपमान, आप्त वाक्य, वाक्य या सिद्ध पद सानिध्यात। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है, सिद्ध पद सानिध्यात। उपमान जो है उपमान प्रमाण का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। जैसी गाय वैसी ही नील गाय। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गामान्य, असम आन्य, गाम बाधान इत्यादि प्रयोग है पादाभ्याम गो शब्द से शासनादिमान अर्थ कस्मात् भवति। व्याकरण, सिद्ध पद सानिध्यात, उपमान या व्यवहारात। और यहाँ पर जो माना गया है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, व्याकरणात्। नेक्स्ट है भू सत्यम इत्यत्र केन संकेत ग्रह साधनेन भू धातु हो सत्यम संकेत ग्रह भवति। व्याकरण, उपमानात्, आप्त वाक्य या वाक्य शेषाद। और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, व्याकरणात्। नेक्स्ट है गुणेश शुक्ल अध्याय पुंसी गुणी लिंगा तो तद्वती इत्यत्र संकेत ग्रह से का उपाय विशेष प्रयुक्त है। वाक्य से सिद्ध पद सानिध्य विवृत्ति या कोश हैं। और यहाँ पर माना गया है ये कोश है, कोश को। नेक्स्ट है घटे हस्ती कलश विशेष इत्यत्र कस्याद उपायात घटे शक्ति ग्रह। व्याकरणात् विवृते सिद्ध पद सानिध्यात या व्यवहारात। और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को, विवृति को। नेक्स्ट है आर्थी व्यंजनाएं हेतु नास्ति। आर्थी जो व्यंजन है इसका यहाँ पर एक हेतु इनमें से नहीं है। या फिर ये कौन कौन से होते हैं? वक्ता, बोधव्य, काकू, वाक्यम वाच्य है, अन्य निधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा। तो यहाँ पर इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है? और ये माना गया आपका ऑप्शन ए को, बी प्रयोग है। नेक्स्ट है आर्थी व्यंजनानाम हेतु अस्ति। आर्थी जो व्यंजन है इसमें हेतु है, प्रकरण, संयोग, वक्ति, वैशिष्ट्यम या लिंगम। और इसका हेतु जो यहाँ पर माना गया है आपका ऑप्शन सी, वक्तृ वैशिष्ट्यम को। नेक्स्ट है शाब्दी व्यंजना कतिविधा होती। ये जो शाब्दी जो व्यंजनाई है ये कितने प्रकार की है? त्रिविधा, द्विविधा, चतुर्धा या षड्विधा। और इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, द्विविधा, 2 प्रकार की।
और एक जो है एग्ज़ाम में ये शब्द शक्ति का क्वेश्चन आता है कि ये जो सब शक्तियाँ जो हैं ये कितने वेद इनके आगे माने गए हैं। तो इनके माने गए हैं अभिधा लक्षणम व्यंजना। और आगे जो ये शब्द जो है इसके 3 प्रकार हैं, वाचक लक्षण व्यंजक, अर्थ के भी 3 हैं, वाच्य लक्षण व्यंग्य, और ये शक्ति जो है ये भी 3 प्रकार की है, अभिधा लक्षणम और व्यंजना। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश कस्य रचनास्ति। तो आसान क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट की। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश से कति परिच्छेदा विद्यन्ते। और आचार्य मम्मट का है काव्य प्रकाश, और किस में है। तो जैसे साहित्य दर्पण आपका परिच्छेदों में है, तो काव्य प्रकाश जो है उल्लासों में है। और कितने हैं इसमें, 8, 10, 12 या 14। तो इसमें जो आपका रहेगा ऑप्शन बी है, उल्लासों में है और 10 है। नेक्स्ट आचार्य मम्मटे काव्य प्रकाश से प्रथम उल्लासी काव्य हेतु न उक्त हैं। आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है इसका प्रथम उल्लास है जो इसमें एक काव्य हेतु नहीं कहे गए हैं, शक्ति, अशक्ति, निपुणता या अभ्यास। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, अशक्ति जैसे यहाँ पर नहीं कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, आचार्य मम्मटेन काव्य से भेदा कतविधा प्रतिपादिता। आचार्य मम्मट ने काव्य के भेद कितने प्रकार के बताए हैं, 2, 3, 4 या 5। और इनके अनुसार जो है यहाँ पर बताए गए हैं 3। और ये 3 कौन कौन से हैं, जैसे उत्तम, मध्यम और अधम काव्य है। नेक्स्ट है अतदृशी गुणीभूत व्यंग्यम। ये किस प्रकार का काव्य है, तो अतदृशी गुणीभूत व्यंग्यकम तो मध्यम काव्यम। नेक्स्ट है उत्तम काव्यम अन्य नाम। और उत्तम काव्य जो है इसे कहा गया है ध्वनि काव्य है, ऑप्शन रहेगा ए। और जो मध्यम काव्य है, मध्यम काव्य जो इसे कहा गया गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। नेक्स्ट है आचार्य मम्मटेन शब्द शक्ति है भेद नास्ति। आचार्य मम्मट जो उनके अनुसार यहाँ पर शब्द शक्ति का एक भेद इनमें नहीं है, अभिधा लक्षण व्यंजना या अन्विता विधानवाद है। तो शब्द शक्ति का एक भेद यहाँ पर नहीं है। और ये कौन सा है, तो ये माना गया सी। और 3 कौन कौन से हैं फिर, ये लक्षणा, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। और इनके आगे अर्थ भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये अभिधा लक्षण व्यंजना है, इनके आगे ही वाच्य लक्षण व्यंग्य है। नेक्स्ट है मुख्य अर्थ तत्र मुख्य व्यापार उच्यते। अभिधा लक्षणा व्यंजना है सावधि व्यंजना। और इनके अनुसार एक ऑप्शन ए ये अभिधा। अभिधा शक्ति परिभाषा मान है मम्मट लिखित वंश है, मुख्य अर्थ है तत्र मुख्य व्यापार से विधीयते। वाचक शब्द निश्चय मुख्य अर्थ से साक्षात संकेतित अर्थ से वाच्यात वाच्य अर्थ से वाया शक्तियात् प्रतीति भवति स शब्द व्यापार तो अभिधा इति उच्यते। नेक्स्ट लक्षण सब शक्ति कति भेदा। ये जो लक्षणा जो यहाँ पर शक्ति है इसके भेद 2, 3, 4 या 5। और इसके जो यहाँ पर माने गए हैं रहेगा ऑप्शन 3 हमारा 3।
नेक्स्ट है लक्षण हेतु नास्ति। लक्षण का एक हेतु यहाँ पर नहीं है और इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी को। नेक्स्ट रहेगा मुख्यार्थ बाध्य तद योग रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्य थे यथ आरोपित किया। तो ये यहाँ पर किसके लक्षण हैं? अभिधा लक्षण व्यंजना या आरती व्यंजना का। वो ये माना गया है आपका ऑप्शन आएगा बी है। लक्षण जो है इसका ये लक्षण है। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति कति भेदा। ये जो आपकी व्यंजना शक्ति जो है इसके भेद 2, 3, 4 या 5। और इसके जो यहाँ पर माने गए हैं ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए। दो जो इसके यहाँ पर माने गए हैं शाब्दी और आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट है अभिधा मूला व्यंजना लक्षण मूला व्यंजना च कस्य भेदा अस्ति। ये अभिधा मूला और लक्षण मूला व्यंजना ये इनमें से भेद किनके हैं और यहाँ पर जो इनके भेद हैं ये माने गए हैं शाब्दी व्यंजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मम्मट गुणस्य कति भेदा कृता सन्ति। आचार्य मम्मट चाहिए गुण के कितने भेद को मानते हैं? 2, 3, 2, 103, 4 या 5। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी आपका। तीन जो ये मानते हैं माधुरी ओझा प्रसाद को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।